नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वर्तमान में बड़े उपभोक्ताओं के लिए क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि इस वक्त में देश में यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव की वजह से केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को कीमतें बढ़ाने पर एक तरह से रोक लगा दिया है। लेकिन ये आम उपभोक्ताओं के लिए, बड़े उपभोक्ताओं के लिए जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है और तकरीबन उसमें 9 रुपये का इजाफा हो गया है। सारा कुछ हो रहा है चुनाव के नज़रिए से हो रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान शायद केंद्र सरकार को लग रहा है कि अगर कीमतों में जो आम उपभोक्ताओं का कीमत है अगर उसमें वृद्धि कर दी गई तो उसका असर वोट पर पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने जो खुदरा बिक्री है उसमें जो है तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही है। लेकिन जो बड़े उपभोक्ता हैं जो सीधे तेल कंपनियों से तेल लेते हैं उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो अब उन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए लोकल परचेजिंग शुरू कर दी है और लोकल परचेजिंग से वो अपना काम चला रहे हैं। अब ये राहत कब तक है ये जानने वाली बात है। तो आपको बता दें कि ये चुनाव जो है वो 7 मार्च तक जो है चुनाव समाप्त हो जाएंगे और मतगणना और सरकार बनने तक जो अगर कहें तो 7 मार्च के बाद 7 से लेकर 15 मार्च के बीच तक सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार कभी भी 7 मार्च के बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो निर्णय ले सकती है। हम धनबाद के जो आउटसोर्सिंग संचालक हैं, मालिक हैं, उनसे हम बात करते हैं और धनबाद के रामावतार ग्रुप के मालिक अमरेश सिंह से हम सीधे तौर पे बातचीत करते हैं कि अभी जो राहत मिल रही है वो राहत कितना कारगर है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ेगा। पहले हम उनकी बात सुनते हैं। लोग अभी लोकल परचेजिंग कर रहे हैं, चूँकि कुछ महीने पूर्व इस कोविड पीरियड में ही जो बाहर से राज्य से लाने का जो व्यवस्था था, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया और अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि अब जो भी लाभ होना है ये राज्य सरकार को होना है। अगर ये बात अगर जिस चीज़ की आपने अभी सवाल किया है रिगार्डिंग जो बढ़ गई है, अगर मान लीजिए अगर राज्य सरकार अभी तक हमारे रेट्स में कोई रिवीज़न नहीं हुआ है, अगर उस रेट को रिवीज़न होता है, अगर वेट कम किया जाता है तो इसका लाभ यहाँ के छोटे बड़े सब पंप व्यवसायियों को होगा। तो अभी आप लोग यूपी, बंगाल या बिहार से तेल परचेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मुगल सराय से लोग ले आते थे या नहीं, अब ये प्रथा तो खत्म हो चुकी है। अब तो है ना, अब सारा जो है ना, अब सारा परचेजिंग जो है अब अपने मतलब यहीं से लोकल स्तर पर ही हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य सरकार अपना बैट घटा दे तो ये जो अभी तत्काल व्यवस्था हुई है आप लोग परमानेंटली यहीं से परचेज करें। मतलब मेरे ख्याल से परमानेंट तो हो चुके हैं। अगर वेट कम किया जाता है ना तो इसका प्रभाव पूरे मतलब राज्य पे ही पड़ना है। जितने भी जहाँ भी इंडस्ट्रियल यूजेस है, चाहे धनबाद में है, चाहे अभी सिंदरी में डेवलप हो गया जिस जगह में, चाहे जहाँ कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे आपका 5 से 6 कोल ब्लॉक आ रहे हैं हजारीबाग में, चाहे जहाँ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो इसका लाभ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को हर एक होगा। तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो पूरे राज्य को होगा। और यहाँ जो पंप व्यवसायी जो आर्थिक मंदी से जो जूझ रहे थे तो आज उनका भी इंडस्ट्री जो है बूम करेगा। अब चलिए हम पेट्रोल पंप मालिकों की भी बात सुन लेते हैं। तो ऐसे में हम धनबाद के कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा से हम बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इसका जो अभी लाभ दिख रहा है लॉन्ग टर्म में क्या लाभ दिखेगा और झारखंड सरकार को इस वक्त में कौन सा कदम उठाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले एक सप्ते में, अभी एक सप्ते पहले तेल कंपनियों ने डीजल के कंज्यूमर का जो प्राइस कम था उसको लगभग 9 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। उसका एक सीधा फ़ायदा देखने को मिल रहा है झारखंड में कि झारखंड में पेट्रोलियम बिजनेस एक पूरी तरीके से फिर से उछाल आ गया है और कंपनियों के पंपों में, पेट्रोल पंप में डीजल के सेलों में भारी मात्रा में सेल में वृद्धि हुई है, जिसका फ़ायदा प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को मिल रहा है इस महीने से। और हमको लगता है कि झारखंड सरकार को ये समझना चाहिए
कि वैट में भी इसी तरीके से अगर कुछ वो कटौती करते हैं, जो 22% है उसमें 18% जो हम लोगों का मांग है, तो सरकार को और भी रेवेन्यू का फ़ायदा होगा। तो ये कब तक राहत रहेगी? ये राहत तो मन लगता है कि जब 12 मार्च के आसपास तक रहेगा, लेकिन और फिर ये जो युद्ध का एक चल रहा है उससे हम लोगों का ये प्राइस 12 मार्च के बाद बढ़ने का उम्मीद हम लोग करते हैं। तो अभी कच्चा माल का अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से बढ़ चुका है कच्चा तेल का दाम, उससे हम लोग पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। यानी केंद्र की मोदी सरकार जानबूझ के रोके हुए चुनाव- बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव को लेके जानबूझ के इसको रोका गया है। चुनाव ख़त्म होते ही काउंटिंग होने के बाद इसमें तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो आपका सामान्य जो कंज्यूमर रेट है वो भी बढ़ जाएगा? सब पेट्रोल पंप का भी प्राइस धीरे धीरे हमको लगता है कि 8 से 9 रुपये का बढ़ोतरी जो कंज्यूमर में भी बढ़ा है उसमें ही बढ़ा देंगे। लेकिन मेरा एक मांग राज्य सरकार से है, वो राज्य सरकार ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ये देखे कि अभी जो एक सप्ताह से लेके अगले जो 12-15 मार्च जब तक की बढ़ोतरी नहीं होता है उसको पूरी तरीके से राज्य सरकार को रेवेन्यू का बेनिफिट होगा। जो कंज्यूमर पहले जो बड़े बड़े आउटसोर्स कंपनी थे जो मुगल सराय, बनारस और वेस्ट बंगाल से डीजल मंगा रहे थे, वो यहाँ के लोकल पंप से डीजल ले रहे हैं और सरकार को रेवेन्यू का फ़ायदा अभी तुरंत देखने को मिलेगा। चाहे आउटसोर्सिंग संचालक हों या फिर पेट्रोल पंप संचालक, दोनों की राय में ये तत्काल राहत जरूर मिल रहा है। लेकिन झारखंड सरकार यदि इस अवसर का लाभ उठाना चाहती है तो उसको यहाँ पर अपने डीजल पेट्रोल के ऊपर जो वैट है उसमें कटौती करनी चाहिए, क्योंकि ये कटौती करने से ही सबसे ज़्यादा लाभ जो है बिक्री जो है बढ़ने पर होगी। और स्वाभाविक रूप से जो अभी बिक्री हो रही है उसकी बिक्री में और ज़्यादा उछाल आएगी और जो लोकल परचेजिंग है वो उसकी बढ़ोतरी होगी। यानी सबसे बड़ी बात ये होगी कि बाहर से जो यूपी से, बंगाल से, बिहार से अब तक जो है खरीदारी होती है। अभी भी धनबाद में जो काम करने वाली कोल कंपनियां हैं या जो बड़े परचेजर हैं वो सीधे तौर पर मुगल सराय से डीजल मंगवाती हैं या फिर बंगाल से मंगवाती हैं, तो वो नहीं मंगवाएंगी और इसका लाभ जो है झारखंड सरकार उठा सकेगी क्योंकि उसका राजस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ जो अभी तक मंदा पड़ा हुआ है पेट्रोल पंप संचालकों का धंधा, खासतौर पर जो हाईवे से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं वो बाहर से तेल भरवा के आ जाती हैं और झारखंड से सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि उनको अब तक महंगा पड़ रहा था, तो उनको भी राहत मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो बड़े उपभोक्ता हैं वो भी यथावत बने रह जाएंगे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि तत्काल में जो राहत दिख रही है वो तत्कालिक राहत जरूर है, लेकिन आगे क्या होगा राम जाने। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि ये तत्काल के लिए राहत है, आगे आने वाली आफत है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।